और उधर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में भी एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी इसे बताते हुए केस दर्ज कराया था। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आनंदपाल एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ, जिसमें एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस पर ही केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी खारिज कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था। आनंदपाल कौन था? डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की थी आनंदपाल ने, यह आरोप था उस पर। नागौर का रहने वाला आनंदपाल हत्या, लूट, वसूली, गैंगवॉर के 24 केस दर्ज थे इस पर। साल 2006 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, 200 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर गैंग बनाया और डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की। 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान आनंदपाल फरार हो गया था। पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था आनंदपाल पर। और 24 जून 2017 की रात को चूरू में एनकाउंटर में, पुलिस के साथ एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया। तो आनंदपाल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, किस तरह से आनंदपाल के मामले में अभी नया मोड़ आया है अदालत की सुनवाई के दौरान, अदालत के आदेश के बाद। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल। कोर्ट ने खारिज की पुलिस की थ्योरी। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस। 2017 और जुलाई 2024 के बीच 7 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब एक बार फिर आनंदपाल का नाम सुर्खियों में है। वही गैंगस्टर आनंदपाल, जिसका 24 जून 2017 को चूरू में रात के अंधेरे में एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन अब जोधपुर एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उन 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है जो एनकाउंटर में शामिल थे। पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेकर पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। कोर्ट के इस फैसले से आखिर क्यों पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए पूरे केस को समझना होगा। 24 जून 2017, मालासर गांव, चूरू, राजस्थान, रात 10:25।
पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदपाल मालासर गांव में एक घर की छत पर छुपा है। इस दौरान आनंदपाल के पास AK-47 और 400 कारतूस थे। वो सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस का दावा था कि मुनादी करके आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने करीब 100 राउंड फायरिंग की, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके बाद जब पुलिस घर में घुसी तो आनंदपाल पीछे के दरवाजे से फायरिंग करते फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ में आनंदपाल को मार गिराया गया। तो ये वो थ्योरी थी जो पुलिस ने बताई थी, लेकिन आनंदपाल की पत्नी और भाई मंजीत पाल ने कोर्ट में पेश किए सबूतों के आधार पर दावा किया कि पुलिस की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल का ये भी दावा है कि एनकाउंटर टीम में शामिल विद्या प्रकाश के पास किसी का फोन आता है और इसी फोन के बाद सरेंडर करने वाले आनंदपाल को 3 से 5 फीट की दूरी से पीठ में गोलियां मार दी जाती हैं। कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं वो सर्व समाज की जो लड़ाई थी सामवाद आंदोलन को लेकर, भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आज ये सभी लाखों लोगों की जीत हुई है और जिन्होंने संघर्ष किया और न्याय के जो बीज बोए, आज उसका परिणाम कोर्ट ने हमें दिया है और कोर्ट ने सच्चाई सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी। इस घटना के बाद राजस्थान में जबरदस्त बवाल हुआ था। पुलिस के एनकाउंटर वाली थ्योरी पर सवाल उठाए गए थे और अब जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है। जाहिर है दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है।